पंजाब में 26 अरकान के खिलाफ एक रेफरेंस है जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब ने रेफरेंस फाइल किया है। पीपल्स पार्टी में नदीम अफजल चंद साहब हमने देखा वो उसको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आप क्या समझती हैं ये जो रेफरेंस फाइल हुआ है ये ठीक है? डेमोक्रेसीज में अगर ये प्रैक्टिस शुरू हो गई तो फिर मुस्तकबिल में चीज़ें कंफर्टेबल अंदाज में चलती रहेंगी? देखिए, उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की स्पीकर साहब ने, लेकिन एक अच्छा स्पीकर जो है वो बहुत ज़ब्त से चलता है। और मैं ख़ुद 10 साल मैंने डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के तौर पर बहुत ज़्यादा हाउस चलाया है, और वो वक्त में हाउस चलाया है जब इशरतुल इबाद जो हैं वो पार्टीज़ के दरमियान जब इख्तलाफात होते थे तो दुबई या लंदन चले जाते थे और स्पीकर जो हैं वो गवर्नर हो जाते थे और मेरी पतली गर्दन फंस जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता था, बहुत ज़्यादा मेरे मतलब ये कि फ्लोर पे खड़े होकर ये तक कहा गया आपका कच्चा चट्ठा खोल देंगे, ये कर देंगे, और हमें इजाफी माइक मंगा कर लोकल गवर्नमेंट भी पास करने पड़े। और बहुत ज़्यादा हमें ख़वातीन बताती थी अपोजिशन की कि हमें इंस्टिगेट करते हैं कि इसको है ना तंग करो। तो वो सारा सहा है। और मैं ये कह समझती हूँ कि एक सैंक्शन्ड मोशन जो है पंजाब की असेंबली को इनके खिलाफ लानी चाहिए थी, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द डेप्यूटी अगेंस्ट द स्पीकर एंड मिसबिहेव ड्यूरिंग द सेशन उस पर लाकर और फिर इनको कंडेम करते, कुछ दिन के लिए इनकी सस्पेंड कर देते। लेकिन एक अच्छे स्पीकर एक मजबूत डेमोक्रेसी में इस हद तक नहीं जाएं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है, वो नेशनल असेंबली में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के कहा है कि मर्दों के सामने उनकी माँ बहन के नाम लेके ताने नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ पे तो नाजेबा अल्फाज भी कहे जाते हैं पीटीआई की तरफ से। तो इसमें ये होता है कि आप कर देते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैं तो अपील करूंगी अहमद साहब से कि प्लीज़ इसको आप ज़रा सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक हो, थैंक यू। पंजाब में 26 अरकान के खिलाफ एक रेफरेंस है जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब ने रेफरेंस फाइल किया है। पीपल्स पार्टी में नदीम अफजल चंद साहब हमने देखा वो उसको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आप क्या समझती हैं ये जो रेफरेंस फाइल हुआ है ये ठीक है? डेमोक्रेसीज में अगर ये प्रैक्टिस शुरू हो गई तो फिर मुस्तकबिल में चीज़ें कंफर्टेबल अंदाज में चलती रहेंगी? देखिए, उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की स्पीकर साहब ने, लेकिन एक अच्छा स्पीकर जो है वो बहुत ज़ब्त से चलता है। और मैं ख़ुद 10 साल मैंने डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली के तौर पर बहुत ज़्यादा हाउस चलाया है, और वो वक्त में हाउस चलाया है जब इशरतुल इबाद जो हैं वो पार्टीज़ के दरमियान जब इख्तलाफात होते थे तो दुबई या लंदन चले जाते थे और स्पीकर जो हैं वो गवर्नर हो जाते थे और मेरी पतली गर्दन फंस जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता था, बहुत ज़्यादा मेरे मतलब ये कि फ्लोर पे खड़े होकर ये तक कहा गया आपका कच्चा चट्ठा खोल देंगे, ये कर देंगे, और हमें इजाफी माइक मंगा कर लोकल गवर्नमेंट भी पास करने पड़े। और बहुत ज़्यादा हमें ख़वातीन बताती थी अपोजिशन की कि हमें इंस्टिगेट करते हैं कि इसको है ना तंग करो। तो वो सारा सहा है। और मैं ये कह समझती हूँ कि एक सैंक्शन्ड मोशन जो है पंजाब की असेंबली को इनके खिलाफ लानी चाहिए थी, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द डेप्यूटी अगेंस्ट द स्पीकर एंड मिसबिहेव ड्यूरिंग द सेशन उस पर लाकर और फिर इनको कंडेम करते, कुछ दिन के लिए इनकी सस्पेंड कर देते। लेकिन एक अच्छे स्पीकर एक मजबूत डेमोक्रेसी में इस हद तक नहीं जाएं। मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है, वो नेशनल असेंबली में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के कहा है कि मर्दों के सामने उनकी माँ बहन के नाम लेके ताने नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ पे तो
نازیبا الفاظ بھی کہے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر دیتے ہیں لیکن ذرا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اپیل کروں گی احمد صاحب سے کہ پلیز اس کو آپ ذرا سافٹ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہو. تھینک یو.